सभी को जय सिया राम। रामचरितमानस अयोध्या कांड का दोहा संख्या 282 के पहले हम लोगों ने कल छोड़ा था। तो हम दोहा संख्या 281 के बाद की चौपाई से पढ़ना आरंभ करते हैं आज हम लोग। सुनि ससोच कह देबि सुमित्रा, विधि गति बड़ी विपरीत विचित्रा। जो सृजि पालई हरई बहोरी, बाल केलि सम विधि मति भोरी। इस चौपाई को हम लोगों ने कल अच्छी तरह से समझ लिया था। आगे कौशल्या माता का कथन है, और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जो वार्तालाप हो रहा है सुनैना जी से, वो सुमित्रा और कौशल्या का हो रहा है। कैकेयी का कहीं संवाद नहीं है। और कौशल्या माता ने कितनी बुद्धिमत्ता के साथ बातों को संभाला है, और किस तरह से सुनैना जी के सामने जो रखा है प्रस्ताव, वो कितनी समझदारी से बात करने का वहां पर है, ये साफ साफ हम लोगों को दिख रहा है। और ये भी समझने की बात है कि कुछ भी बिगड़ जाए अगर जीवन में, तो सतो गुण को अगर प्रधान हम लोग प्रधानता में रख लें, तो वही सब कुछ संभालने की उसी के पास क्षमता है। वैसे तो सारे गुण भगवान के अधीन हैं, ये भी बार बार गोस्वामी जी लिख देते हैं। लेकिन चूंकि हम जीवन में इन सब चीजों से बने हैं, इन सब चीजों का प्रभाव है, तो हमारा जो बुद्धि विवेक है, हमारा काम है कि हम किसकी गिरफ्त में जा रहे हैं, ये संभालना हमारे विवेक का काम है। तो कौशल्या कह दोषु न काहू, करम विबस दुख सुख क्षति लाहू। निश्चय ही वहां पर कई माता विद्यमान है, क्योंकि महल में तो है नहीं। तो किस तरह से कौशल्या माता जो बात कह रही हैं, और वहां पर अगर कई माता ऐसी भी बात, हम लोग ऐसी बात करते हैं ज्यादातर समय में कि इनडायरेक्ट वे में जिसको सुनाना होता है उसको सुना देते हैं, और सोचते हैं वाह हमने क्या चतुराई से अपनी बात भी कह दी और किसी का नाम भी नहीं लिया। इसको लोग बहुत चतुराई समझते हैं। लेकिन जिसके लिए कहा जाता है, सुनाया जाता है, वो भी बाद में कहता है अरे हम बेवकूफ थोड़ी हैं, हम भी सब समझते हैं। अब यहाँ पर कौशल्या माता के बात करने के ढंग को देखिए। कौशल्या कह दोष न काहू। कौशल्या जी कह रही किसी का दोष नहीं है। कर्म विबस दुख सुख क्षति लाभ। जो दुख सुख और हानि लाभ है, ये सब कर्म के अधीन है। कठिन कर्म गति जान विधाता, जो शुभ शुभ सकल फल दाता। और कर्म की गति तो इतनी कठिन है कि उसे विधाता ही जाने, और विधाता ही जानकर कर्मों के फल के हिसाब से शुभ और अशुभ फल देता रहता है। किसी व्यक्ति को अपने करे हुए कर्म अशुभ जान नहीं पड़ते हैं। हर मनुष्य के पास अपने कर्म का कोई ना कोई जस्टिफिकेशन होता है, पर जानने वाला तो एक ईश्वर ही है। हमको परिणाम दिखता है, हमको अपने कर्मों का पिछला भाग दिखता नहीं है। कुछ हम भूल जाते हैं और कुछ हम अज्ञान में रखे जाते हैं। गीता में भी कृष्ण और अर्जुन जब आपस में बात कर रहे हैं, और कृष्ण ये बता रहे हैं तुम भी वही हो जो मैं हूं, तो भेद क्या है जब पूछते हैं, तो भेद कृष्ण यही बताते हैं कि तुमको याद नहीं है, हमको याद। पता नहीं कितने जन्मों से तुम भी आ रहे हो और हम भी आ रहे हैं, पर भेद है कि तुमको याद नहीं है, हमको याद है। तो एक जन्म की बातें याद रहकर तो हम इतने परेशान रहते हैं, इतना हमारे भीतर बुद्धि में मन में चलता रहता है कि पीड़ा में ही घिरे रहते हैं, क्लांत रहते हैं, क्षुब्ध रहते हैं। तो अगर सब जन्मों का याद रहता तो क्या हमारी दशा होती। हम अपने मित्र शत्रु, आज तो हम अपने मित्र शत्रु एक जन्म के पहचान नहीं पा रहे हैं। हर जन्मों की याद रहती तो मित्र शत्रु में कंफ्यूज ही बने रहते, जी ना पाते। तो भगवान को इसलिए याद है, कृष्ण को, क्योंकि उनकी क्षमता और है। उनकी क्षमता, उनकी बुद्धि और उनकी इंद्रियां मात्र नहीं है। हम लोग की क्षमता हमारी इंद्रियां और हमारी बुद्धि मात्र है। कठिन कर्म गति जान विधाता, जो शुभ अशुभ सकल फल दाता। तो कई माता को कौशल्या माता ने अपनी बात से बहुत कंफर्टेबल कर दिया। इस समय अपने समधिन के आगे उनको नीचा नहीं दिखने दिया।
ईस रजाई शीस सबही के, उत्पत्ति स्थिति लय बिसहु अमी के। ईश्वर की रजाबंदी ही सबको शिरोधार्य करनी पड़ती है, सबके शीस पर रहती है। और खुशी से रख लो तो बढ़िया, नहीं उसको तो चलना वैसे ही है। तो जब चलना वैसे ही है तो उसको खुशी खुशी स्वीकार कर लेना चाहिए, चाहे इस सृष्टि की उत्पत्ति हो, स्थिति हो, उसका बने रहना हो या उसका विलय हो जाना हो, और फिर इस सृष्टि में अमृत और विषय का मिलना हो, सुख दुख हानि लाभ ये सब मिलना हो, इन सब के ऊपर ईश्वर की ही इच्छा केवल चलती है। तो कोई मनुष्य अगर सोच ले कि कैकेयी माता की इच्छा से ये सब हो गया है, तो ये उसका भ्रम है। सीधे सीधे नहीं कह रही हैं, क्योंकि कभी सीधे बात करना भी मनुष्य को आहत कर जाता है। देवी मोह बस सोची आबादी, हे देवी, जो हम लोग सोच करते हैं, ये सब का चिंता करते हैं, यह मोह के वशीभूत होकर के करते हैं, जो बेकार है। विधि प्रपंच अस अचल अनादि, विधाता का यह प्रपंच तो अचल है और अनादि है, कब से चला रहा है कोई नहीं जानता, और ऐसे ही चलेगा। ये अपने जो नियम है उससे बिल्कुल भी हटेगा नहीं। भूपति जी अब मरब उर आनी, सोचिए सखी लखी निज हित हानि। राजा का जीना और मरना जो हम अपने हृदय में लाके दुख का अनुभव कर रहे हैं, यह सोच तो है सखी केवल अपना अपना हित जान करके, अपने कारण के कारण हम उनका जान, सब जानता है कि जो जन्म लिया रे आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, एक दिन तो उसको जाना ही है। लेकिन हम दुखी क्यों होते हैं? हम अपने कल कारण से, हम अपने हित के कारण से, अपने संबंध के कारण से, अपने सुख के। अरे राजा दशरथ जिंदा रहते ये बात ही नहीं आती, जब तक राजा रहते तब तक तो वो राजा रहते ही, युवराज ही पद तो दे रहे थे राम। तो अगर जिंदा रहते तो अभी तो राजा नहीं बने जा रहे थे राम। तो इसलिए हम सब अपने अपने कारणों से दुखी होते हैं। सीय मातु कह सत्य सुबानी, सुकृति अवधि अवधपति रानी। सीता की माता कौशल्या जी से कहती हैं कि आपकी जो बात है वो बिल्कुल सत्य है, क्योंकि हे अवधपति की रानी, आप ही तो पुण्य कर्मों की अवधि है, सीमा है। इसका क्या तात्पर्य है? अर्थात आपके पुण्य कर्म ऐसे हैं कि आपकी कोख से राम जैसे पुत्र ने जन्म लिया है। तो इससे बढ़ के पुण्य और क्या होगा संसार में किसी का? ये सीमा हो गई पुण्य कर्मों की। लखन राम सिय जाहु बन, भल परिणाम न पोच, गहबर ही कह कौशिला, मोहि भरत कर सोच। कौशल्या जी कहती हैं कि राम लक्ष्मण और सीता वन को जाएंगे, उसका परिणाम तो अच्छा ही होना है, भल परिणाम, परिणाम भला ही होगा। उसमें कोई कोच नीच, कोई बुराई, उसमें कोई बुराई है उनके वन जाने में, ये तो है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। गहबर ही, गहबर जो शब्द है हिंदी में गह्यवर एक शब्द होता है, थोड़ा शुद्ध हिंदी का है गह्यवर, उसका ये अवधिकरण है गहबरी। तो गहबर ही गहरे हृदय वाली, गूढ़ हृदय वाली, अत्यधिक हृदय, अत्यधिक हृदय मतलब यही है कि बहुत गहराई से बातों को जानना, समझना, कहना। ऐसे हृदय वाली कौशल्या जी कहती हैं कि मुझे तो केवल भरत के बारे में चिंता है। ईस प्रसाद असीत तुम्हारी, सुत सुत बधु देव सरिबारी। अब घर में इतना बड़ा कदम उठ गया है कि चार भाइयों में से दो भाई वन को चले गए हैं, और उनकी जो पत्नियां हैं चारों बहनें हैं आपस में। तो बहनों में क्या चल रहा है आपस में, क्या कटुता हो गई है एक दूसरे। परिवार में कलह है, लोग कहते हैं ना कि भाइयों की वजह से कलह नहीं होती है, कलह पत्नी की वजह से होती है। तो कौशल्या माता उन्हें आश्वस्त कर रही है कि ईस प्रसाद असीस तुम्हारी, ईश्वर के प्रसाद और आपके आशीर्वाद से सुत सुत वधु देव सरिबारी, मेरे पुत्र और मेरी पुत्र वधुएं गंगा के जल की भांति निर्मल हैं, उनके हृदय में कोई मल नहीं है, यानी उनकी भावनाओं में किसी तरह की कोई गंदगी नहीं है। राम सपथ मैं कीन ही न काऊ, सो करी कहाऊं सखी सती भाऊ। मैंने कभी भी राम की शपथ नहीं ली है, लेकिन आज हे सखी
मैं वह शपथ भी ले रही हूँ, अपने सच्चे भाव को सत्य सिद्ध करने के लिए आज मैं राम की शपथ भी ले रही हूँ कि भरतशील गुण विनय बढ़ाई, भायप भगति भरोस भलाई। भरत का गुण, भरत का शील आचरण, उनकी विनम्रता और उनकी प्रशंसा, उनका भाई के प्रति प्रेम, भाई का भाव, भाई के प्रति, जिसको भाईचारा या भातृत्व प्रेम कहते हैं, और भाई के प्रति उनकी भक्ति, विश्वास, उनकी अच्छाई। कहत सार दहु कर मत हीचे, सागर सीप की जाहि उलेचे। अगर उसका वर्णन शारदा को भी, सरस्वती को भी करना पड़ जाए तो वह भी हिचक जाएंगी, पूरी नहीं कह पाएंगी, क्योंकि सागर को सीप के द्वारा अगर सागर के जल को उलीचा जाए तो ये संभव नहीं। और भरत जी को बार बार प्रेम के सागर के रूप में बताया जा रहा है। और बुद्धि जो है, बुद्धि की स्वामिनी जो है, जो वाणी के रूप में बुद्धि के विचार को बाहर लाती हैं, ऐसी सरस्वती माता भी सीप के समान है, भरत जी के प्रेम रूपी समुद्र को बताने के लिए। जानहु सदा भरत कुल दीपा, बार बार मुहि कहे महीपा। राजा भी मुझसे बार बार कहते थे कि भरत को सदा कुल दीपक ही जानना। तो राम तो सूर्य वंश के सूर्य हैं और भरत उस सूर्य वंश के दीपक हैं। अर्थात जब राम वन को चले जाएंगे, जब सूर्य चला जाता है अस्ताचल की ओर, तो दीपक ही काम आता है। भले ही सूर्य के समान रोशनी ना दे, लेकिन वो काम धाम करने भर को प्रकाश दिए रहता है। बहुत सुंदर उपमाएं गोस्वामी जी देते हैं। कहत कसे कनक मणि पारी खिपाए, पुरुष परिखी है ही समय सुभाए। अगर सोना हो तो उसको कस के जांचा जाता है, और मणि हो, जवाहरात हो, तो उसको पारखी ही परख सकता है, जौहरी ही परख सकता है। इसी तरह पुरुष की अगर परीक्षा करनी हो तो उसके स्वभाव को समय के द्वारा ही परखा जा सकता है। अच्छा बुरा विपत्ति, ये किसी भी तरह का है समय। अब अगर ये वनवास नहीं होता तो भरत की पहचान कैसे होती? भरत का ये तो रामचरितमानस है, लेकिन अगर राम को वनवास नहीं होता तो भरत के चरित्र का गुणगान कैसे हो पाता, कैसे संसार के सामने आता? अनुचित आजु कहबा समोरा, शोक स्नेह सयानप थोरा। कहती हैं मैंने बातें तो बहुत सारी कह दी, लेकिन इस प्रकार आज कहना मेरा अनुचित है, क्योंकि शोक, स्नेह और सयानापन, समझदारी, ये सब कम हो जाता है, समझदारी कम हो जाती है जहां पर शोक और स्नेह आ, वहां पर विवेक थोड़ा छोटा पड़ जाता है। स्नेह की अधिकता हो या शोक की अधिकता हो। सुन सुर सर सम पावन बानी, भई स्नेह विकल सब रानी। कौशल्या जी की इस प्रकार की गंगा के समान पवित्र वाणी को सुन करके सारी रानियां स्नेह के कारण व्याकुल हो गई। अब सारी रानियां हैं तो क्या जानिए कि इसमें कैकेयी भी हैं। कैकेयी का जो हृदय परिवर्तन हो रहा है वो ऐसे ही नहीं हो रहा है। ये कोई वो थोड़ी है कि सरस्वती चली गई और वो ठीक हो गई तुरंत से जब उनकी बुद्धि छूट गई। नहीं, व्यवहार के द्वारा, क्या आचरण उसने जिसके साथ किया, वो लोग उसके साथ किस तरह का व्यवहार और आचरण कर रहे हैं और क्या सोचते हैं उसके बारे में, ये कैकेयी अपने कानों से सुन रही है, आंखों से देख रही है। इस प्रकार उसका धीरे 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 हृदय परिवर्तन हो रहा है। जब वो कौशल्या का व्यवहार देखती है, जब वो राम का व्यवहार देखती है, जब वो सीता का व्यवहार देखती है, और जब बाहर वालों के सामने यानी अपने संबंधियों के सामने इन लोगों का व्यवहार देखती है, तब उसका हृदय परिवर्तन होता जाता है। कौशल्या कह धीर धरि सुनो देवी मथिलेश, को विवेक निधि बल्लभ है तुम्हें सकई उपदेश। कौशल्या जी सुनैना से कहती हैं कि हे देवी आप धीरज धारण करिए, और हम आपको उपदेश देने वाले कौन होते हैं, क्योंकि आप तो विवेक निधि, जो विवेक में उच्च श्रेणी पर विराजमान हैं, ऐसे राजा जनक की आप प्रियतमा हैं। रानी राय सन अवसर उपाई, अपनी भांति कहब समझाई। हे रानी, आप जो राजा से जब अवसर पाइएगा तो अपने हिसाब से ये बातचीत करिएगा, अवसर देख करके अपनी भांति से, अपनी तरह से ये उनको डायरेक्शन नहीं दे रही, ये कहना फिर ये कहना फिर ये कहना, कह रहे अपनी समझ से।
हमारी ये एक रिक्वेस्ट है, एक प्रार्थना है, इसको आप अपने हिसाब से पहुंचाइएगा। रखी है ही लखन भरत गव नहीं बन, जो यह मत माने महीप मन। ऐसा कहिएगा उनसे कि लक्ष्मण को रोक लें और भरत को राम के साथ जाने दें। भाई 3 ऑप्शन दिए थे वहां पर भरत ने, तो कौशल्या माता ये भी तो कह सकती थी कि भरत और शत्रुघ्न को जाने दो, या भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण को जाने दो, राम को रोक लो। आजकल का व्यक्ति होगा, माता होगी तो यही कहेगी, अरे मेरे लड़का बच जाए और सब जाए, ठीक है। पर कौशल्या माता क्या कह रही है, रखी है ही लखन भरत गव नहीं बन, लक्ष्मण को यहाँ रोक लिया जाए और भरत वन चले जाए, जो यह मत माने महीप मन। लेकिन अगर राजा का मन इस मत के अनुकूल हो, माने, उनको ठीक लगे ये बात, तो भल जतन करब सुविचारी, मोरे सोच भरत कर भारी। तभी वो विचार करके और इस काम को करवाने में यत्न करें, क्योंकि मुझे तो केवल भरत के लिए बड़ी चिंता हो रही है। गूढ़ स्नेह भरत मन माही, रहे नीक मोहि लागत नाही। भरत का जो स्नेह है इतना गहरा है, इतना गहरा है कि वो ठीक से रह पाएंगे राम के बिना, ऐसा मुझे नहीं लगता। पति को खो चुकी हैं इस मारे कि अत्यधिक प्रेम था, तो अब भरत के लिए वही भय उनको भी है कि इतना अधिक प्रेम है, कहीं राजा दशरथ की तरह भरत भी कुछ अपने प्राणों के साथ न कर बैठे। लखि सुभाव सुनि सरल सुबानी, सब भई मगन करुण रस सानी। इस प्रकार कौशल्या माता की स्नेह से और सरल वाणी, कोई इसमें बनाव नहीं, कोई कपट नहीं कि समाज को दिखाने के लिए तो कुछ और कह रही हैं और मन में कुछ और चल रहा है। ऐसा देख सुन करके सभी रानियां, ऐसा लगा कि करुण रस में सराबोर हो गई हैं और करुण रस में डूब गई। नभ प्रसून झरि धन्य धन्य धुनि शिथिल स्नेह सिद्ध जोगी मन। देवता लोग आकाश से पुष्प की वर्षा करने लगे और योगी मुनि सिद्ध जनों की देह शिथिल हो गई। सब रनिवास बिथक लखी रहू, तब धरि धीर सुमित्रा कहू। सारा रनिवास इस प्रकार की बातचीत को सुन करके थकित सा रह गया, वो कुछ कह सुन नहीं पा रहा है। तब सुमित्रा जी धीरज धर के कहती हैं, देवी दंड जुग जामिनी बीती, राम मात सुनि उठी सप्रीति। हे देवी, रात्रि के 2 दंड बीत चुके हैं, 2 घंटे बीत चुके हैं। इतना सुन के राम की माता प्रेम के सहित उठी और बेग पाऊ धारिये थलही, कह स्नेह सति भाए, हमरे तो अब ईस गति कै मिथिलेश सहाय। कहती हैं सुनैना जी से, हे देवी, अब आप अपने स्थान को प्रस्थान करिए, वहां पग धरिए जाके, वहां पधारिए जाके, क्योंकि हमारे तो अब सहायक या तो ईश्वर हैं या राजा जनक। लखि स्नेह सुनि बचन विनीता, जनक प्रिया गह पाए पुनीता। इस प्रकार के विनम्र वाणी सुन करके कौशल्या जी की और उनके प्रेम को देख करके, लखि स्नेह सुनि बचन विनीता, उनके स्नेह को देखकर और उनकी प्रेम भरी विनम्र वाणी को सुनकर, जनक प्रिया कह पाए पुनीता, जनक जी की जो पत्नी है वो कौशल्या जी के चरण पकड़ लेती हैं और कहती हैं, देवी उचित अस विनय तुम्हारी, दशरथ घरि निराम महतारी। हे देवी, आपने जो भी बातचीत कही वह सब बहुत उचित है आपके लिए, क्योंकि आप दशरथ की पत्नी और राम की माता हैं। ऐसी बात आप नहीं कहेंगी तो कौन कहेगा। प्रभु अपने नीचहु आदरहि, अगिन धूम गिर सिर तिनु धरहि, सेवक राउ करम मन बानी, सदा सहाय मह सुभवानी। जैसे हम लोगों ने देखा था जब राम सीता का विवाह हो रहा था, तो दशरथ और जनक जी का आपस में क्या व्यवहार था, वो उनको बड़ा बता रहे थे, वो उनको बड़ा बता रहे थे। अब ये माताओं की भेंट पहली बार हो रही, तो विनम्रता कैसी चल रही है, वो उनको अधिक विनम्र, अधिक समझदार, अधिक प्रेम में भरा हुआ बता रही हैं और दूसरी रानी उनको बता रही हैं। तो कहती हैं सुनैना जी, प्रभु अपने नीचहु आदरहि, अग्नि धूम गिर सिर धनु करें धरहि। कहती हैं कि जो ईश्वर है उसका तो आदर्श ही ये है कि वो अपने से नीच का भी सदा आदर करता है। जैसे भगवान राम ने
उनके रास्ते में जो भी आया, जो भी मिला, उन्होंने ऊंच नीच का भेद नहीं किया। और अयोध्या से भी जब कोई आया या मिथिला से भी जब कोई आया, उन्होंने किसी का पद मान प्रतिष्ठा ये सब कुछ नहीं देखा। तो कह रही हैं कि प्रभु भगवान तो अपने नीच का भी वैसे ही आदर करते हैं जैसे अग्नि धुएं को अपने शीश पर चढ़ाती है। धुआं तो अग्नि का शत्रु है। धुआं होने लगता है तो अग्नि की तेजी कम होने लगती है। पर और अग्नि से पैदा है धुआं। धुआं स्वयं नहीं पैदा है, अग्नि से जन्म लेता है। और उसको अग्नि अपने शीर्ष पे, यानी अब खुद नीचे रहती है, उसको ऊपर चढ़ा लेती है। और गिर सिर तन धरही, और पर्वत तिनकों को, घास के तिनकों को अपने शीश पर धारण करते हैं, वो भी उसी में जन्मे। तो कितना सुंदर भगवान का यहाँ पर उदाहरण गोस्वामी जी देते हैं कि भगवान से ही सब जन्मे, और भगवान सबको अपना शीश में धारण करते हैं, सबको प्रणाम करते हैं, सबको आदर सम्मान देते हैं। तो ये केवल ईश्वर का स्वभाव है। सेवक राव कर्म मन बानी, और राजा तो मन कर्म वचन से आपकी सेवा में प्रस्तुत है, सदा आपके सेवक हैं, सदा सहाय में है सुभवानी। सेवक हैं आपके, लेकिन सहायता करने वाले तो केवल शिव और पार्वती ही हैं। क्योंकि रौरे अंग जोग जग को है, दीप सहाय की दिनकर सो है। आपको सहायता कर सके इस योग इस संसार में कौन है शंकर और पार्वती के अलावा। भला दीपक भी कहीं सहायता कर सकता है सूर्य की। सूर्य कह दे कि आज हमको जरा प्रकाश की कमी पड़ रही है, तो आओ दीपकों हमारी सहायता करो आके। तो क्या ये संभव है? राम जाई बन कर सुर काजू, अचल अवधपुर करी है ही राजू। राम वन को जाएंगे और देवताओं का कार्य सिद्ध करेंगे, और फिर आकर के अयोध्या में अचल राज करेंगे। अमर नाग नर राम बाहुबल, सुख बसी हैं अपने अपने थल। और उनके भुजाओं के बल से जब वो राक्षसों का नाश कर देंगे, सारे जितना भी अधर्म है उसको समाप्त कर देंगे, तो देवता, नाग, मनुष्य सब राम के बाहुबल के कारण अपने अपने लोक में, अपने अपने स्थानों में सुख पूर्वक निवास करेंगे। तो खाली अयोध्या में अगर सब कुछ बढ़िया है तो राम राज्य नहीं है। अगर पृथ्वी पर सब जगह वैसी ही शांति, वैसा ही सुख है, राजा इसकी व्यवस्था करता है, तभी राम राज्य है। यह सब जाग बलिक कही राखा, देवी न होई मुधा मुनि भाका। यह सब तो याज्ञवल्क जी ने पहले ही कह रखा। क्योंकि ध्यान दीजिएगा कि जनक जी के यहाँ बहुत सारा शास्त्र सम्मत सभाएं होती हैं, ऋषि मुनि आते जाते रहते हैं। तो याज्ञवल्क जी ने ये पहले ही बता रखा है जनक जी के यहाँ, या इतने ऋषि मुनियों से चर्चा हुई है तो जनक जी ये सुने हुए हैं। देवी न होई मुधा मुनि भाका, हे देवी मुनि का कहा हुआ भला कहीं झूठ हो सकता है। अस कही पग परिपेम अति, सिय हित विनय सुनाई, सिय समेत सिय मातु तब चली सुआय सुपाई। ऐसा करके सुनैना जी ने कौशल्या जी से चरण छू करके सीता के बारे में उनसे विनती करी कि अर्थात हम सीता को अपने पड़ाव पे थोड़ी देर के लिए क्या ले जा सकते हैं। सिय समेत सिय मातु तब, उसके पश्चात सीता की माता सीता को साथ लेकर के, कौशल्या की आज्ञा पा करके सीता को साथ लेकर के चली। प्रिय परिजन ही मिली वैदेही, जो जही जोग भांति तेहि तेहि। अपने प्रिय और परिवार वालों से वहां पर जाकर के सीता जी मिलती हैं। जो जिस प्रकार से उनसे संबंध और भाव रखता है, सीता जी उसी प्रकार से सबसे मिलती हैं। तापस बेस जान की देखी, भा सब विकल विषाद विषय। जिस सीता को राजकुमारी की तरह सजा करके मिथिला वासियों ने विदा किया था, वो सीता को तपस्विनी के वेश में जब देखते हैं तो सब व्याकुल हो जाते हैं। उनको विशेष प्रकार का बहुत गहरा दुख होने लगता है सबको। जनक राम गुर आय सुपाई, चले थलहि सिय देखी आई। जनक जी ने भी राम से आज्ञा ली और अपने पड़ाव पर आए, जहां पर आकर के उन्होंने सीता को देखा। लीन हिलाई उर जनक जान की, पाहुनी पावन प्रेम प्राण की। राजा जनक ने सीता जी को अपने हृदय से लगा लिया। पाहुनी पावन प्रेम प्राण की, जो जिनके जो प्राण थे वो पवित्र प्रेम से भरे हुए थे। सीता जी ऐसी उनके डेरे पे पहुंची हैं, ऐसा लग रहा है कि पवित्र प्रेम ही वहां पर सीता के रूप में पधार गया है। नहीं तो क्या होता है, आजकल की लड़कियां मोबाइल उठाती हैं,
सुबह सुबह सबसे पहला काम आजकल होता है, मोबाइल उठता है, फोन होता है, और शिकायतें शुरू हो जाती हैं। और ज्यादा बढ़ते बढ़ते कि आपने हमें कहाँ पटक दिया है, कहाँ किसके घर में शादी कर दी है। हम लोगों की पीढ़ी में ये ज्यादा होता था, अब इससे थोड़ा आगे बढ़ गई है स्थिति। तो जब जनक जी ने देखा, हम लोग कल्पना करें तो सोच सकते हैं, बहुत सरल है ये सोचना कि ऐसी अवस्था में कोई पुत्री अपने पिता से क्या कहेगी, बहुत शिकायतें करेगी। पर सीता जी को जब देखा तो पाहुनि पावन प्रेम प्राण की, उनको इस प्रकार का पाया। और उमगे अम्बुधि अनुरागु, भयो भूप मन मनहु पयागु। सीता जी को देख करके राजा जनक के हृदय में प्रेम का समुद्र, अनुराग का समुद्र उमड़ पड़ा। और ऐसा लगा कि सीता और जनक जो भेंट कर रहे हैं, दोनों के मन, एक तरफ से प्रेम है और एक तरफ से पिता का प्रेम है। प्रेम की प्रतिमूर्ति बन के, प्रेम की नदी नहीं प्रेम का समुद्र बन के दोनों एक दूसरे से मिल रहे हैं। और जनक जी का मन मानो प्रयाग हो गया हो। प्रयाग किसी भी उस नदियों के मिलन को कहते हैं जहां दो नदियां मिलती हैं। सिय स्नेह बटु बाढ़त जोहा, ता पर राम प्रेम शिशु सोहा। ये चौपाई मुझे अपने आप में बहुत पसंद है। सिय स्नेह बटु बाढ़त जोहा, राजा जनक हृदय से लगा रहे हैं तो सीता जी के भाव को पूरा समझ रहे हैं। और क्या पा रहे हैं कि सीता के हृदय में जो स्नेह का वट है, जो बरगद का पेड़ है, वो धीरे धीरे बढ़ता हुआ पा रहे हैं। जो पति पत्नी का प्रेम होता है, वो कहते हैं ना थोड़ा समय तो दीजिए। आजकल फट से डिसीजन ले लेते हैं। तो जो बुजुर्ग हैं घर के आसपास के, वो ये कहते हैं भाई थोड़ा समय देना चाहिए। तो सीता जी के मन में जो राम के प्रति प्रेम बन रहा है, वो छोटे से वृक्ष के रूप में है। सिय स्नेह बट बाढ़त जोहा, जिसको वो बढ़ता हुआ देख रहे हैं। और तापर राम प्रेम शिश सोहा, और उस वृक्ष पर राम का प्रेम छोटे से शिशु के रूप में विराजमान है। और ये अभी अभी अयोध्या से निकली है। अब ये पति पत्नी के बीच का प्रेम शिशु से कितना बलवान हो जाएगा, कितना बलवान हो जाएगा कि अशोक वाटिका में अकेली बैठी हुई सीता उस अशोक वृक्ष के नीचे रावण से टक्कर ले लेगी, क्योंकि उसके हृदय में राम के प्रेम रूपी वट वृक्ष के आगे अशोक वृक्ष की कोई औकात नहीं होती। इतना सुंदर गोस्वामी जी वर्णन करते हैं। चिरजीवी मुनि ज्ञान विकल जन, बूढ़त लहे उबाल अवलंब। सीता को देख करके राजा जनक को इतना ढांढस पड़ गया, जैसे चिरंजीवी मार्कंडेय मुनि व्याकुल हो गए थे। और डूबते हुए जनक जी भीतर से अभी अपनी पुत्री से तो मिलने, सबसे तो मिलनी है, देखे पुत्री क्या कहती है या किस दशा में है। तो उनको ऐसे सहारा मिल गया, बूढ़त लहे उबाल अवलंबन। जैसे वो जो राम का प्रेम रूपी शिशु सीता के हृदय में उन्होंने देख लिया, अनुभव कर लिया, वही जनक जी के लिए सहारा हो गया। मार्कंडेय मुनि को चिरंजीवी होने का वरदान प्राप्त हुआ था। पर जब वो यमदूत उन्हें लेने आए थे, तो वो घबरा गए थे कि हम तो लेने आ गए हैं, तो ये तो खत्म हो गया। 16 साल के थे। तो शंकर भगवान ने आकर के उनको ये वरदान दिया था और यमदूतों को वापस कर दिया था। वो एक अलग कथा है। तो इसी प्रकार जैसे मार्कंडेय मुनि के सहायक शंकर भगवान हो गए थे, उसी तरह से जनक जी का जो उहापोह में मन स्थिति चल रही थी, वहां पर सीता के हृदय में विराजमान प्रेम के वृक्ष पे शिशु के रूप में, शिशु के रूप में नहीं, थोड़े प्रेम के रूप में, वो राम का प्रति जो सीता के मन में प्रेम है, वो अभी शैशव अवस्था में है। वो धीरे धीरे बड़ा होगा, और इतना बड़ा होगा कि प्रचंड रावण भी उसके सामने छोटा पड़ जाए। वो जो तिनका लेके सीता जी कहती है ना, वो जब प्रेम रूपी उनके मन में जो भाव है, वो इतना बड़ा भाव हो चुका है कि वो तिनका नहीं है, वो वही वटवृक्ष है। बहुत तरह से उसकी व्याख्याएं की गई हैं। जब जब आप पढ़ते हैं उस प्रसंग को, तो कहीं ना कहीं से आपको मानस में उसका कनेक्शन मिलता अवश्य है। मोह मगन मति नहीं विदेह की, महिमा सिय रघुबर स्नेह की। राजा जनक मगन हो गए सीता के मन में इस प्रेम को देख करके, लेकिन वो जो मगन हुए हैं, ये प्रेम कोई
मोह जनित प्रेम नहीं है, ये सीता और राम के स्नेह के, उनके प्रति पैदा होने वाले स्नेह की, जिसको हम लोग कहते हैं ईश्वरीय चेतना से जुड़ जाना, समाधि में चले जाना, ट्रांस में चले जाना, ये मगन होना वह है। सी अपि तुमातु स्नेह बस बिकल न सकी संहारी, धरन सुता धीरज धरे समउ सुधर्म विचार। सीता माता और पिता को देख करके स्नेह के वशीभूत होकर के व्याकुल हो उठी और अपने आप को संभाल नहीं सकी, लेकिन धरन सुता धीरज धरे, धरती की पुत्री ने धीरज को धारण किया और समय और धर्म का विचार किया। तापस वेश जनक सिय देखी, भय उपेम परितोष विसेकी। तपस्विनी के वेश में जनक ने सीता को देखा तो वह बहुत संतुष्ट हुए उसके प्रेम भाव को देख करके। पुत्र पवित्र किए कुल दो, सुजस धवल जग कह सबको। हे पुत्री, तुमने तो दोनों कुलों को पवित्र कर दिया। सुजस धवल जग, तुमने अपने इस सुंदर यश से पूरे संसार को धवल कर दिया, ऐसा सब कोई कहेगा। समय हो गया है और सीता जी के जो यश है, जो उनके गुण है, उसका वर्णन जो जनक जी करेंगे वो बहुत सुंदर है। उसमें हम लोग कोई शीघ्रता नहीं करना चाहते हैं, इसलिए हम लोग दोहा संख्या 286 पर ही आज विराम लेते हैं। जय सिया राम।